नमस्कार। आप सब जो मेरा चैनल देखते हैं, आज आप सबसे कुछ अलग बात करना चाहती हूँ। आज मेरा जन्मदिन है और आज के दिन सभी लोग जो भी मुझे प्रेम करते हैं, मुझे जानते हैं, मेरे जन्मदिन को भी जानते हैं, क्योंकि जानने वाले तो बहुत लोग होते हैं, पर सभी लोगों को जन्मदिन पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं उन सब ने मुझे शुभकामनाएं दी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। स्वाभाविक सी बात है कि इस पूरे जीवन की आपाधापी में यदि किसी को आपका नाम याद रहता है, आपका जन्मदिन याद रहता है, तो मुझे लगता है कि आज के समय में किसी के भी जीवन की इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। और इस सब के बीच में मेरी एक सहेली है और यदि मैं कहूँ कि वो सबसे प्रिय सहेली है मेरी, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो मेरे हृदय के बहुत बहुत नज़दीक है और मैं जो है आज भावुक हो गई जिस समय उसने मुझे बहुत पुरानी मेरी जो कुछ पिक्चर्स थी, पता नहीं कब की खींची हुई थी, उसके साथ थी, जो उसके साथ नहीं भी थी, जो मेरी प्रिय बहन के साथ थी, जो मेरे परम आदरणीय गुरुजी के साथ थी, वो सब उसने शेयर किया आज। और आज सुबह सुबह ऐसा उपहार उसने मुझे दिया कि मैं भावुक हो गई। और इस भावुकता में मैंने एक कविता लिखी जो उसके लिए विशेषकर से समर्पित है और उसको मैं YouTube पे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि और भी जो लोग मुझे जानने वाले हैं या जो मुझे जानने वाले नहीं भी हैं, वो जब कभी भी इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि प्रेम किसको कहते हैं और किसी को यदि हम अपना मित्र कहते हैं, अपनी सखी कहते हैं, तो वो किस तरह से आपके जीवन में एक ऊर्जा भर सकता है। तो ये कविता मेरी सहेली निधि श्रीवास्तव के नाम मैंने लिखा। कविता का शीर्षक बिखराव था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये सब तस्वीरें जो पुरानी पड़ी हुई होती हैं वो सब कुछ बिखरा हुआ अतीत होती हैं। और आज उसने सुबह सुबह उस अतीत की जो वीणा थी उसके तार को झंकृत किया और उस झंकार से जो शब्द निकले वो आप सबके सामने प्रस्तुत है। मेरी कविता का शीर्षक है बिखराव। जीवन सरल सी रेख नहीं, जीवन सरल सी रेख नहीं, सबका एक सा लेख नहीं। कब बीज बने, कब पत्र बने, कब पुष्प आए, कब बिखर गए। कब बीज बने, कब पत्र बने, कब पुष्प आए, कब बिखर गए। कब स्वप्न बुने, कब टूट गए, कब निद्रा छूटी सिहर गए। कब स्वप्न बुने, कब टूट गए, कब निद्रा छूटी सिहर गए। कब हंसकर काटी। ये जीवन है, ये जीवन को आपने जैसा मुझे देखा, जैसा मुझे अनुभव हुआ, वैसा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कब हंसकर काटी, कब रुदन हुआ, कब उपहास बने, कब खनन हुआ। कई बार ऐसा आपके जीवन में भी आता होगा, सबके जीवन में आता है। कुछ हिस्सा जीवन का हंस के निकलता है, कुछ रो के निकलता है, कुछ कभी कभी हमारा उपहास बन जाता है और कभी कभी खनन भी होता है। खनन का अर्थ क्या है? खनन का अर्थ ये है कि हमारे अंदर से हमारी भावनाओं को बिल्कुल उद्वेलित कर दिया जाता है, हमारे विचारों को, हमारे सिद्धांतों को एक बार खंगाल के देखा जाता है। ये सब जीवन में होता रहता है। तो मैं इस कविता को पूरा करती हूँ और देखते हैं आगे क्या हुआ। कब हंसकर काटी, कब रुदन हुआ, कब उपहास बने, कब खनन हुआ, कब पाया, कब खो डाला। कब पाया, कब खो डाला, कब पाप किए, कब धो डाला।
कुछ ज्ञात नहीं, कुछ याद नहीं, कुछ बात नहीं, कोई साध नहीं। कब पाया, कब खो डाला, कब पाप किए, कब धो डाला, कुछ ज्ञात नहीं, कुछ याद नहीं, कुछ बात नहीं, कोई साध नहीं। यह कैसा अटपट मेला है, यह कैसा अटपट मेला है, लघुकाल में कैसा खेला है, लघुकाल में कैसा खेला है। उत्पन्न हुए फिर चले गए, उत्पन्न हुए फिर चले गए, जग जुग को छलते खुद चले गए, जग को छलते खुद चले गए। और इस तरह वह आयु पाई, और इस तरह वह आयु पाई जो सिमट गई। कुछ देख आज यूं ठिठक गई, इस तरह वह आयु पाई जो सिमट गई। कुछ देख आज यूं ठिठक गई, किसी ने प्रतिभागी चित्रों से अतीत के पट खोल दिए, किसी ने प्रतिभागी चित्रों से अतीत के पट खोल दिए। और बिखरे बिखरे जीवन में मानो वचन प्रिय यह बोल दिए, बिखरा है नष्ट हुआ न सब, बिखरा है नष्ट हुआ न सब, पुनः निर्मिति का समय है अब। बिखरा है नष्ट हुआ न सब, पुनः निर्मिति का समय है अब। बिखराव संजोकर आरंभ करो, बिखराव संजोकर आरंभ करो। और क्या कहते हैं, नव पल्लव पुष्पों का ध्येय धरो। बिखराव, बिखरा है नष्ट हुआ न सब, पुनः निर्मिति का समय है अब। बिखराव संजोकर आरंभ करो, नव पल्लव पुष्पों का ध्येय धरो। तुम चलो, तुम चलो, संसार तुम्हारा है, तुम चलो, संसार तुम्हारा है। चंद्र को भी दिनकर प्यारा है, नव उषा का प्रबल सौंदर्य, रात्रि के तन में भी तो सुंदर ध्रुव तारा है। रात्रि के तम में भी तो सुंदर ध्रुव तारा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संपूर्ण ऊर्जा के लिए निधि श्रीवास्तव का धन्यवाद करती हूँ, और आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे इस अनुभव में मेरे इस आज जन्मदिन के दिन जो मुझे प्राप्त हुआ ऐसी ऊर्जा, उसके सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।